दोस्तों सर्दियों में बॉडी बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 मूल मंत्रों का ध्यान रखना है जिसे आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि क्या हमें विटामिन या प्रोटीन के लिए अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है या फिर हम इन सभी विटामिन और प्रोटीन को अपने डाइट से ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सर्दियों में आप अपनी बॉडी को कैसे बना सकते हैं और वो 3 मूल मंत्र क्या हैं जिसे आपको हमेशा याद रखना है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस सीजन के हिसाब से भी होते हैं। जैसे एक स्टडी में पाया गया कि सर्द के मौसम में हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ वाले हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हालांकि इस स्टडी को बड़े स्केल पर नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो यह बॉडी बनाने वालों के फ़ायदे में है, क्योंकि ठंडी में ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर एक्टिव रहते हैं तो इसका फ़ायदा अच्छी और सुडौल बॉडी बनाने में किया जा सकता है। दोस्तों इस ठंड के मौसम में अगर बॉडी बनानी है तो 3 बातें मूल मंत्र के रूप में हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। पहला मूल मंत्र है साइंटिफिक तरीका फॉलो करना। बॉडी बनाने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता है दोस्तों। बॉडी बनाने के लिए मेहनत के साथ साथ एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करना ज़रूरी होता है। इससे बॉडी के मसल तेज़ी से बनते हैं और आप स्मार्टली 3 से 4 महीनों में अपनी बॉडी बना पाते हैं। बॉडी बनाने का साइंटिफिक मेथड ये है कि आप एक बार में एक मसल को टारगेट करें और उसके लिए स्पेसिफिक वेट लिफ्टिंग करें। जैसे अगर आप अपने बाइसेप को टारगेट कर रहे हैं तो बाइसेप कर्ल्स कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अधिक से अधिक जितना वज़न उठा पा रहे हैं उसका 90% ही उठाएं। यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो का वेट लिफ्टिंग कर पा रहे हैं तो आपको 9 किलो की वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, जिससे बॉडी में फ्रैक्चर देखने को न मिले। और इस 9 किलो के वज़न से 2 सेट लगाएं। दोनों सेट में आप 8 से 10 रिपीटेशन लगा सकते हैं। इससे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिससे मसल तेज़ी से ग्रो होते हैं। जैसे जैसे आपकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जाए वैसे वैसे आप डंबल की साइज़ भी बढ़ाते जाएं और इस तरह आप कम समय में अच्छी बॉडी बना सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड फॉलो करना बॉडी बनाने का पहला मूल मंत्र है। बॉडी बनाने का दूसरा मूल मंत्र है अच्छी डाइट का होना। आप जितना एफर्ट एक्सरसाइज करने में लगाते हैं ना दोस्तों, अगर उतना ही एफर्ट एक अच्छी डाइट लेने में भी लगाएं तो आपकी बॉडी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बॉडी बनाने के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल ज़रूरी होते हैं, लेकिन प्रोटीन, क्रिएटिन, ग्लूटामाइन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैफीन और बीटा अलेनिन जैसे तत्व ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनसे बॉडी को एनर्जी मिलती है और मसल ग्रो होने में मदद मिलती है। अगर आपका वजन 50 केजी है तो आप रोज़ 40 ग्राम प्रोटीन, 32.5 ग्राम ग्लूटामाइन ले सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिन 1 से 3 ग्राम, ओमेगा 3 फैटी एसिड 2000 mg से 3000 mg, कैफीन 200 mg से 400 mg और बीटा अलेनिन 2 से 5 ग्राम तक ले सकते हैं। आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बॉडी बनाने के लिए एक अच्छा डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें कि एक अच्छी डाइट का होना बॉडी बनाने के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आप एक्सरसाइज करना समझते हैं। तो अच्छी डाइट का होना बॉडी बनाने का दूसरा मूल मंत्र है। अब तीसरे मूल मंत्र की बात करते हैं जो बॉडी को तेज़ी से बनाने में हेल्प करता है। तीसरा मूल मंत्र है सही आदतें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कम समय में बॉडी बनाना चाहते हैं तो अच्छी आदतों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी आदतें जो बॉडी बिल्डिंग में प्रॉब्लम करती हैं उन्हें जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है और आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप तो अपनी ये आदत छुड़ाएं और 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू करें, क्योंकि नींद लेते टाइम आपकी बॉडी रेस्ट में होती है और इस टाइम आपके मसल सबसे ज़्यादा रिकवर होते हैं। इसी तरह अन्य गलत आदतें जैसे शराब, स्मोकिंग या किसी भी तरह का नशा करने की आदत है तो इसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। तो ये थे 3 मूल मंत्र जो आपकी बॉडी को कम समय में बनाते हैं। अगर आप इन तीनों मूल मंत्र को याद रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी का बनना तय है। अब आइए देखते हैं कि बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है या डाइट से काम चल सकता है। अक्सर लोग जब जिम करना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि सप्लीमेंट लेने से बॉडी तुरंत बनने लगेगी। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान से समझ लो कि सप्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह की कमी को पूरा करना। तो हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत तब पड़ती है जब शरीर में जो प्रोटीन होता है वो मसल को रिकवर करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे हैं तब आपके शरीर को सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि कभी भी एक अच्छा सप्लीमेंट एक अच्छे डाइट की जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट के कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को ज़रूर मिलते हैं।
और अगर इन सप्लीमेंट की वजह से हमारा लीवर, हमारी किडनी पर साइड इफेक्ट पड़ता है तो किस बात की बॉडी बिल्डिंग। इसलिए अगर बॉडी बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अच्छी डाइट जरूर लें। हालांकि अगर आप एक अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट लेने की सोच सकते हैं। और ध्यान रखें कि सप्लीमेंट खुद से ही न लें, बल्कि एक बार डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर की एडवाइस पर सप्लीमेंट लें। ट्राई करें कि किसी अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट लें जो कई सालों से मार्केट में अच्छा चल रहा हो और जिसका असर मैक्सिमम लोगों पर पॉजिटिव रहा हो, और किसी नए प्रोडक्ट को आजमाने से बचें। तो इन 3 मूल मंत्रों को ध्यान में रखते हुए और एक अच्छी डाइट फॉलो करते हुए आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। दबे दबे दिल में उसके वो सपने सड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, अभी पतझड़ नहीं आया।